वाली होगी। हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो है एनएच का निर्माण कार्य जोरों पर लगा हुआ, जिसके चलते कहीं कहीं पर जो है एनएच को निर्माण कार्य करने में दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन कहीं पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर लोग खुद दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है विकास तो करना चाहती है, लेकिन सरकार का साथ देने के लिए जो आम जनता है, आम नागरिक है, उनको भी सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम खड़े हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जलाड़ी में, जहाँ से एक एनएच निर्माण कार्य के चलते एक विवाद उपजा है। सदियों पुराना रोड पीडब्ल्यूडी का निर्माण जो रोड था, रास्ता से चलता आ रहा था, उसको आज जो है बंद कर दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं एनएच विभाग की लापरवाही है और साथ में पीडब्ल्यूडी विभाग की भी लापरवाही है। लेकिन इसके पीछे जो एक वजह बताई जा रही है, जो ये मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर जो ये रोड है जहाँ पर ये डंगा लग रहा है, इसके साथ में जो है 4 मीटर के आसपास लगभग जो रोड बताया जा रहा है, जो यहाँ से होते हुए हरिजन बस्ती, जंजोली और साथ में जलाड़ी गेट और साथ में जो है राजस्वामी सत्संग ब्यास के लोगों की कनेक्टिविटी है। यूँ समझिए इन लोगों की मुख्य धारा है सड़क से जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो है अभी एनएच जो है 2 लाइन रोड बन रहा है, 4 लाइन भी बनेगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बात करें तो आज सभी ग्रामीण इकट्ठा हैं जहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो रही है। फिलहाल ये जो मेरे पीछे सामने नीचे ये घर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इनका भी कहना है कि हमारे घर के लिए जो अभी ये रास्ता जो सदियों पुराना चलता आ रहा है, अगर ये बन जाता है तो हमारे घर के लिए पानी की समस्या होगी, साथ में रैंप बना दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रास्ता नहीं था, इनको भी ये दिक्कत होगी। ये जो रोड है यहाँ से कनेक्टिविटी वहाँ पर होगी और वहाँ से जो कनेक्टिविटी है भट्टा चौक पे भी होगी। लेकिन फिलहाल वहाँ से जो रोड है वो चला हुआ है, लेकिन फिलहाल ये रोड जो है ये रोड बंद है। लेकिन अभी सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। लेकिन अगर एनएचआई विभाग की बात करें या पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जो रोड है वो कनेक्टिविटी हम निकाल के देंगे। अगर इनकी समस्या है, पानी की समस्या है, डंगे की समस्या है, वो भी लगा कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो समस्या हो रही है ये होनी नहीं चाहिए। फिलहाल अभी हम बात करेंगे, हमारे बीच में यहाँ पे ग्राम पंचायत जलाड़ी के जो प्रधान है वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इस समस्या को किस तरह से देखते हैं और इस समस्या का समाधान वो किस तरह से निकालते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर आप इस समस्या का जो समाधान है, जो ग्राम पंचायतें विकास की रीढ़ की हड्डी होती हैं, जहाँ पर जो समस्या उत्पन्न हो रही है, पीडब्ल्यूडी का रोड सदियों पुराना चलता हुआ है, आज जो बंद हो गया है, उसको लेकर आप किस तरह से समस्या का समाधान करवाने के लिए आए हुए? पहले तो बात ऐसी है कि जब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और एनएचआई ने तो उस टाइम पे पंचायत को उन्होंने किसी तरीके की सूचना दी। बिल्कुल, तो हम पीडब्ल्यूडी विभाग से एनएचआई से भी निवेदन करते हैं कि जब भी यहाँ पे आप निशानदेही करें तो संबंधित पंचायत को इसके बारे में सूचना दें जी। और दूसरा ये जजोली जंगलपुर और चिनिया पंचायत के लिए कनेक्टिविटी रोड बनता है, हम इसमें सहयोग करेंगे। यदि हमें डिपार्टमेंट अपनी तरफ से सूचना देता है तो हम सहयोग भी करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे ताकि इनकी समस्या का हल हो सके जी। अभी जो समस्या हमें देखने में लग रही है कि इनको जो नीचे घर है तो ये बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, डंगे की समस्या है और ये रोड सदियों पुराना नहीं है, जैसे ये कह रहे हैं। क्या सच में ऐसा है, रोड नहीं है ये? देखिए जितना मुझे इस चीज़ का नॉलेज है, ये रोड यथास्थिति हमने अपनी होशोवाश में देखा है जी। और ये रोड आज का नहीं है, काफ़ी वर्षों से है और लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है, क्योंकि आजकल जो भी रोड बनता है वो कनेक्टिविटी के लिए बनता है, जनता के सहयोग के लिए बनता है। बात ये नहीं है कि कितना पुराना है, बिल्कुल बात ये है कि कितने लोग उस रास्ते से जाते हैं, उनके लिए जो सहयोग बनता है वो रोड की तरफ से ही बनता है जी। पुराने और नए रोड से कोई मतलब नहीं होता। जब भी कोई नया रास्ता बनता है वो तो जनता को समर्पित होता है। बिल्कुल जी। अभी आपकी इनसे बात हुई तो इन्होंने कुछ अपनी बात रखी थी, डिमांड रखी थी कि उस डिमांड को लेकर अभी आपने समझा इनसे कि उस समस्या का हल हो सकता है? डिमांड तो सिर्फ इनका जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड ये है कि पानी की जो उचित व्यवस्था करी जाए ताकि इनके घरों में जो पानी बरसाती पानी है वो ना घुसे। बिल्कुल दिक्कत मेन मुझे जो जितनी समझ आई लोगों से बात करके वो है बरसाती पानी की, और जिनकी डिमांड है रोड की उनको कनेक्टिविटी चाकी आसानी से मिल सके। बिल्कुल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपसी डिस्प्यूट छोटे मोटे गाँव में चलते हैं, वो बात बैठ के अगर करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो अभी लग रहा है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है? फिलहाल के लिए हम कोशिश करेंगे, भविष्य में यदि एनएचआई और पीडब्ल्यूडी सहयोग करेगा तो ये समस्या का हल भी जल्दी हो जाएगा। मैं चाहूँगा प्रधान जी, आप पंचायत मैजिस्ट्रेट हैं, आपके पास ही पावरें होती हैं, तो आप पंचायत की तरफ से एक प्रस्ताव दें एसडीएम महोदय को और एनएचआई पीडब्ल्यूडी को इस रोड को खुलवाने के लिए, ताकि ये रोड जो है अभी बंद है उसके लिए कनेक्टिविटी हो सके। जल्दी पंचायत कोरम का जो है वो तारीख नज़दीक है, तो मैं उसमें जो है पंचायत कोरम में ये प्रस्ताव ड्राफ्ट करके एसडीएम महोदय के सामने समक्ष
पेश करूँगा और जो भी उसके ऊपर उचित कार्रवाई वो पंचायत लेवल के ऊपर करने के लिए बोलेंगे, उसमें पंचायत जो है उनका सहयोग करेंगे। जी जी सर, धन्यवाद। अभी हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर जो दूसरे विपक्ष है उनसे भी बात करेंगे कि उनकी भी समस्या है, उनकी हमारा फर्ज है, धर्म है उनकी बात रखना। तो सर पहले तो आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम रामचंद सन ऑफ मिल्कीराम जी, गांव हौड़ खोबड़ा जी। श्रीमान जी, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी तीद है, हमारी तीद हुई थी। ये पहले जो रास्ता था हिमाचल सरकार में 9 फीट रास्ता था, ये 9-10 फुट रास्ता था। फिर जब दुनिया बदलती रही, हमारे सभी ने बोला तो थोड़ी जगह हमने दे दी, हमने परेशानी नहीं की हमने कहीं। और ये रास्ता चलता रहता था। जब 4 लेन का काम चला तो ये रैंप हमारा ठीक 7 मीटर पे बना दिया था, एक इधर बना दिया 7 मीटर में दोनों रास्ते इधर से लिंक कर दिया था। हमारा जो अभी रात को बारिश हुई है, पूरा पानी जो हमारे मकानों में गिरा हुआ था। बताओ इसका भी हल करो ना। हाँ, इनको पट्टे में रास्ता था, एसडीएम साहब ने क्लियर किया, अगर उधर लिंक नहीं हुआ तो आपको रैंप देना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है सर, अगर बट्टे में लिंक नहीं है तो आप रैंप लाएंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया वो। क्या सर आपकी भी काफ़ी उम्र होगी, अभी 50 के ऊपर ही लग रहे हैं आप भी, क्या ये जो रोड निकला हुआ क्या ये पीडब्ल्यूडी ने बनाया था ये रोड की ऐसे ही है? ये पहले जो हिमाचल सरकार में थे, हाँ, पहले ये पूरा रोड जो है यहाँ से लिंक होता था मणि में होता था, यहाँ से पट्टा कांगू रोड में होता था। ये पुराने ये वाला रास्ते नहीं थे पहले, ये रास्ते बाद में पड़े। तो अभी जो रोड है, अगर इस रोड को अभी आपके द्वारा बंद किया जा रहा है कि नहीं बनने? नहीं, हम नहीं बंद कर रहे, बंद नहीं करे सर। हमने जब एसडीएम साहब से बोला था सर हमारे को प्रॉब्लम है, 7 मीटर में 2 रैंप बना दिए, ठीक है। वहाँ से बनना शुरू होता है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है। हमारे पूरे गांव का गोल कर दीजिए। अभी ये रात को बारिश हुई, पूरा पानी पुराने मकानों में पूरे अंदर से आर पार हो गया। ये अभी जैसे हमारी बात हुई एनएचआई और पीडब्ल्यूडी की बात से, एनएचआई की तरफ से कहा गया कि ये जो नीचे घर है उनके लिए पानी की व्यवस्था भी कर दी जाएगी और जो रास्ता है वो भी सुरक्षित कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रास्ते को रोकते हैं तो और क्यों रोका जा रहा है? सर रास्ता हमने पहले नहीं रोका था, अभी नहीं रोका। हमने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे को 7 मीटर में 2 रैंप लाइए, अगर आपको लिंक नहीं है तो हम आपको रास्ता रैंप दे देंगे। फिर एसडीएम साहब ने क्लियर किया कि पट्टे से लिंक है, ये पुराना रास्ता यही चलता था ये। तो जब उससे कितने गाँव होते हैं तो 4 गाँव लिंक होते हैं। एक बीच में और रास्ता इधर से जजोली के बीच में हौड़ से कनेक्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन हमने निशान के लिए एप्लीकेशन दी हुई है पटारी और इस प्रधान हो को एसडीएम से फॉरवर्ड करा के। अभी उसका डिसीजन होगा, अगर वो निशान दे होते, अगर वो वाला रास्ता लिंक हो गया सर इसको रैंप जरूरत नहीं है, एक रैंप दे दिए सब पूरा गाँव उधर से जाओ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, वो भी आपकी बात है, रास्ता वो भी निकले, ऐसा नहीं है। अगर इस रास्ते से निकलने से भी अगर सुविधा हो रही है तो उसमें दिक्कत क्यों है फिर? नहीं, मैं आपको सुविधा तो हो रही है, आप ठीक करो, पर मैं ना उधर से लिंक करूँ ना, इधर बाद जो पूरे रास्ते पुराने रास्ते इन्होंने बंद किए वो सारे ये नहीं वो तो नहीं, जो अभी की समस्या है हम उसी पे बात कर रहे हैं। अगर ये रास्ता वहाँ से जो रास्ता है उस रास्ते से कनेक्ट नहीं है, ये अभी सबसे कौन सा ये वाला रास्ता ये कनेक्ट है उधर से, तो फिर यहाँ पे अगर विभाग रास्ता निकालना चाह रहा है तो रोकने की आपत्ति क्यों आ रही है? तो श्रीमान जी जब तक पूरे डंगे नहीं लगे हुए थे ना तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमारे चारों मकानों की तरफ डंगे डाल दिए, बताओ हमने कहा हमारा बर्तन कैसे होगा ये बताओ? हमारी प्रॉब्लम हमने एसडीएम के साथ क्लियर किया हुआ है, हमने हमारा डिसीजन एसडीएम साहब के पास है। अच्छा, एसडीएम साहब के पास उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये बोला कि अगर आपको लिंक नहीं है तो अगर लिंक नहीं तो आपको रैंप देना पड़ेगा। फिर एसडीएम साहब ने पूरा चेक किया हुआ, उधर से लिंक है और अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे मान लो यहाँ पीछे घर है, वो भी यहाँ से आना चाहते हैं तो वो अगर रास्ता नहीं कनेक्ट तो वो कैसे आ पाएंगे? तो बताओ इतने बहुत दंगे दे दिए, हमारे को तो प्रॉब्लम आ रही हो रही है ना। ये वहाँ भी रास्ता निकला हुआ, वहाँ भी है उसको वो आप पीछे भी रास्ता निकला, वो भी हमने दिया हुआ, वो भी हमने अपने समय दिया हुआ हमारे में। अब जाओ अभी इसी 60 मीटर में 2 रैंप कौन देगा सर? तो आप चाहो ना, हमारे को प्रॉब्लम ये है ना, अगर नहीं है लिंक तो देंगे हम, रैंप देंगे, हमने पहले बोला हुआ। अगर पट्टा में लिंक नहीं है तो आपको रास्ता दिया हुआ नहीं, गाड़ियाँ चल रही है। आपकी बात भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर ये जो जगह है जहाँ से रोड निकला अगर सरकारी जगह है तो उसमें सरकार जो आपकी समस्या का हल कर रही है, सरकारी वो भी रास्ता सरकारी है सर। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप सब अपने बेनिफिट के लिए, हमारे को तो आप डूब रहे हैं ना, ये नहीं डूब रहे हैं हम सारे। आपके लिए बताया जा रहा है ये रात को बारिश हुई, पूरे मकानों में पानी गिरा, वो
बताओ। और मेरे छोटे छोटे पत्थर डाले, मेरे चलो पानी मकानों में ना गिरे, उसे डंगे डाउन करा दो आप, जैसे सड़क बनती बना दो आप। विभाग आपकी समस्या का समाधान कर रहा है कि विभाग की तरफ से बताया गया है कि जो डंगे हैं, नाली हैं, वो निकाल दी जाएगी, ना तो आपके घर में पानी जाएगा, ना तो आपको कोई समस्या होगी। सर भी कोई आपत्ति होगी? सामने हमने रिक्वेस्ट जो है एसडीएम साहब के पास पेश की हुई है, जो डिसीजन होगा हमें मंजूर है। तो देखिए, ये रामचंद्र जी से जिन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन विभाग की तरफ से जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो उन्हें निकाल रहे हैं कि वो उन्हें पसंद नहीं है। जैसे एसडीएम साहब निर्देश देंगे वो होगा। हालांकि इसमें एसडीएम साहब को भी देखना चाहिए, अगर सदियों पुराना रास्ता है, अगर ऐसे लोग रास्ते बंद करते रहे, रोकते रहे, कनेक्टिविटी बंद होती चली गई, तो कहाँ से विकास होगा, कहाँ से लोग सड़क सुविधा से मिल पाएंगे? ये तो लाजमी नहीं है, लेकिन समस्या है तो उसका समाधान है। फिलहाल हमारे बीच में यहाँ पे बुजुर्ग अंकल जी हैं। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र होगी 76 साल। 76 साल। तो आपने ये जो रास्ता है, अभी जो विवाद अभी हाल ही में उत्पन्न हुआ है, तो इस विवाद को किस तरह से देखते हैं आप? हम तो ऐसे देखते हैं, जो सरकार की ज़मीन है सरकार उसके ऊपर बनाए, बस। अच्छा, सरकार की जो ज़मीन है उसके ऊपर सरकार बनाए जो बनाना चाहे, किसी का कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। अगर मान लो दूसरा मानता है, नहीं मानते वो, तो किस तरह से होगा? नहीं मानेगा तो तब नहीं ना, जब उसकी ज़मीन होगी तो। जब ज़मीन ही सरकार की है तो सरकार बना नहीं सकती। सरकार के पीछे 50 परिवार 100 परिवार जो दुखी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है एक परिवार के पीछे? जबकि उनके साथ में एक घर और लगता है, वो उनकी बुजुर्ग ये है, इनसे बात कर लो, इनको दुख नहीं है तो उनको क्यों दुख हो रहा है? ये PWD की सड़क है, हाँ स्कूल है, इन्हीं अब जो ये सड़क पूरी बांधी है, ये PWD नहीं रोकी सकते। बाकी लिंक नो। आपका घर कहाँ है? मेरा घर हो है। अच्छा, वो देखो। अच्छा, मारे इतना पानी पिया, हाँ तो कुछ नहीं बोल रहा। कहीं पे कम लगता तो नुकसान भी होंगे कि नहीं होंगे। इन्हें तक आलिता थोड़े दिन हो जिद्दी के घर पाया, यही जगह इन्हें 50 हम जो पानी सारा हरिया सुराज दे दे, आह तो बंद करनी दुआ देनी, मैं तो आह पानी इन्हें तो नहीं लेना है ना, मैं द्वार दे लेनी अपने निशान दे लेती। अभी हमारे बीच में बाढ़पन जी यहाँ मौजूद है। बाढ़पन जी, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? हम तो इस तरह से देखते कि ये रोड निकलना चाहिए और 100 गाँव में घर है इस तरह के, सबको इसी रोड की सुविधा है, क्योंकि हम मकान भी बनाने हैं, हमें 100 सुविधा, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने कैसे जाना इस कीचड़ में? कितना कीचड़ है कि बच्चे चल नहीं सकते, जब बारिश होती है तो चला नहीं जाते इस रोड से। तो हमें ये रोड बनना ही चाहिए। 100 साल से पहले रोड बना हुआ है, ये रोड सीधा बोलते हैं कि भट्टे में निकल जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ से सीधा एम्बुलेंस वो नहीं आ रही है। हमारे गाँव में एक बहुत महिला सीरियस थी, उसको इंजेक्शन देना था, वो एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई, वो वही डेथ होगी उसकी इस टाइम में। तो हमें इतनी सुविधा नहीं है बिल्कुल नहीं कि हम किसी बीमार को, मरीज को हॉस्पिटल पहुँचा सकें एम्बुलेंस के। तो अब इससे आगे और क्या चाहिए भाई? यही है जी कि हमें रोड बनना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भट्ठा से बने, ये कह रहे हैं कि भट्ठा से बने, तो भट्ठा से जो बनेगा तब भी यही रोड निकलेगा आगे, तब भी इसी रोड से लिंक बनेगा उसका, यही बनेगा। यही रोड जाता है हमारा जलाड़ी टू भट्ठा, यही जाता है, यही रोड है और ये बनना चाहिए, चाहे भट्टे से शुरू हो जाए चाहे यहाँ से हो जाए। और ये रोड हमें चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में ये रोड बनना चाहिए, ये रोड बनना चाहिए। सबको ये प्रॉब्लम है। हमारे बीच में क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र जी, आप इस मामले को किस तरह, छोटा सा मामला क्यों विवाद करना पड़ा? ये जो पड़ोसी है, इनका सड़क से लेना देना कुछ नहीं है। सड़क पुरानी है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टाइम की सड़क है और ये सड़क अब PWD ने टेक ओवर कर ली है। हरिजन बस्ती को भी यही सड़क जाती है, 4-5 गाँव को ये सड़क जोड़ती है मेन रोड से। ये पता नहीं क्यों इनके दिमाग में किसी ने क्या भर दिया कि इन्होंने ये सड़क रोकने के लिए 8 से 10 महीने शुरू कर दी है। ये सड़क बननी चाहिए। एक घर के पीछे 500 घर, 1000 घर, उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताओ, आजकल के ज़माने में गांवों को सड़क से जोड़ते हैं कि सड़कों से गांवों को काटते हैं? ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है, ये रोड ना बने तो एम्बुलेंस बंद हो गई आना, ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई बड़ा व्हीकल आ सकता है। गैस की गाड़ी आती है हफ्ते में एक बार, वो बंद है 8-9 महीने से, क्योंकि ये रोड बंद पूजा हो गया तो वो आ नहीं रही है। तो ये सुविधा मिलनी चाहिए सभी गाँव वासियों को। जी।
धन्यवाद जी। अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, युवा हैं, युवाओं होने के नाते अगर ग्रामीण स्तर से विकास को कार्य को रोका जाएगा तो किस तरह से होगा? सड़क जो है वो विकास का एक आईना है, ठीक है। और जब सड़क ये बन रही थी तो जो ये प्रॉब्लम, जो ये एक परिवार जो प्रॉब्लम अपनी बता रहा है कि हमें पानी की समस्या है, तो वो हमने NHAI के साथ डिस्कस करा था उस चीज़ को लेके। तो NHAI वालों ने भी क्लियर करा कि हम यहाँ पे आपको रैंप बना के देंगे, आपको पानी की निकासी करके देंगे, और इवन उसके बाद इतना भी बोल दिया कि आपको रैंप भी बना के देंगे ताकि आप अपने घर में आ जा सके, ठीक है। बट अब पहले ये मान गए थे, बट अब ये फिर एक नई इन्होंने रट शुरू कर दी है कि हम ये बनने नहीं देंगे, हम 60 मीटर के ऊपर 2 रैंप नहीं देंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 60 मीटर पर ये कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले भी रैंप नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि रैंप बनाएगा NHAI, या तो ये अपनी जेब से पैसा देंगे रैंप बनाने के लिए, तब तो ये क्लेम करें कि हम 60 मीटर के ऊपर दूसरा रैंप नहीं देंगे, ठीक है। जब NHAI ने क्लियर करा है कि हम आपको देंगे, तो ये फिर इसको रोकने वाले कौन है? तो मैं यही चाहता हूँ विभाग से कि विभाग इस चीज़ को सीरियसली ले और मौके पर आके जो भी आपके बनने निकलते हैं PWD के NHAI के साथ, वहाँ से इसको लिंक करके जो ये सुविधा पिछले 8-10 महीने से बंद पड़ी हुई है, रास्ता बंद पड़ा हुआ है, पूरे गाँव वाले सफ़र कर रहे हैं, उसको शीघ्र अतिशीघ्र क्लियर किया जाए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। पुरानी सड़क है, अच्छी थी बनी हो। फिलहाल यहाँ पे और भी महिला आई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि वो इस मसले को लेकर वो है किस तरह से देखते हैं। तो जी आप कैसे देखते हैं इस मसले को? सर बात ये कि रास्ता तो ये पुराना है और सभी को फैसिलिटी मिल रही है, तो हम कुछ का ध्यान ना करके सभी का ध्यान करके रास्ता तो बनना ही चाहिए, ये है। तो फिलहाल बस्ती है, यहाँ से हरिजन बस्ती है, चौधरियों के सबके घर, सभी घर, सभी जातियों के आगे गांव बहुत बड़ा गांव है, तो सबको जरूरत है सर इसकी, सभी को जरूरत है इस रास्ते की, जब हो सकता है। अभी हमारे बीच में माता जी आप कुछ कहना चाहेंगे? तो फिलहाल देखिए, और NHAI भी लापरवाह है इस रोड को लेकर। अगर आपका सदियों पुराना रोड अगर PWD का इस तरह से रोका जाएगा, इस तरह से कनेक्टिविटी बंद की जाएगी, तो विकास कहाँ से होगा? तो PWD विभाग को भी चाहिए, अगर आपका रोड है, अगर आपके रोड को इस तरह से बंद किया जाएगा तो आप उनके ऊपर जो है कार्रवाई करें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप NHAI को साथ में लेकर PWD विभाग, पंचायत को लेकर जो है निशानदेही करवाएं। अगर मौके पर रोड निकलता है, अगर फिर उसके बाद रोका जाता है तो आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा दोनों पक्षों से निवेदन है कि आप लोग जो है पंचायत में अगर विकास कार्य अगर आपके इस तरह से खुद ही आप लोग रोकते रहेंगे तो आपके गाँव का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे नितिन गडकरी जी है, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जी, उनसे निवेदन है कि आप सर, अगर आपके NHAI विभाग द्वारा इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और रोड बंद हो रहे हैं, अगर आपके अधिकारियों को अगर आप निर्देश दें, जो भी लिंक रोड है जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये रोड बनना चाहिए, वो रोड बनने चाहिए। हाँ, इनकी समस्या भी जायज़ है कि पानी की समस्या है, और साथ में जो रैंप की बात की जा रही है उनको भी ध्यान में रखा जाए कि उनकी भी समस्या का जो समाधान है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि इनको भी कोई आपत्ति नहीं हो, ना ही ग्रामीणों को कोई आपत्ति हो। चाहते हैं इन दोनों ही पार्टियों से, पक्षों से, कि आप लोग जो है अपनी इस छोटी सी समस्या को यहीं पे समाधान करें, नहीं तो विभागीय कार्रवाई होगी तो उसमें दिक्कतें होंगी। आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।